स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल। ये वीक कैसा रहने वाला है। और देखिए, जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं तो वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, रिश्तों को बताता है, और वीकली राशिफल में भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि चंद्रमा हर सवा 2 दिन में बदलते हैं। और यहाँ हम देखेंगे तो इस पूरे ही वीक चंद्रमा कन्या में रहेंगे और उसके बाद वो रहने वाले हैं तुला में, फिर वो रहेंगे वृश्चिक में, और फिर धनु में रहेंगे, यानी आप ही की राशि में आएंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि चंद्रमा 12वें भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में लगभग 23, 24 और 25 को चंद्रमा आपके द्वादश में 12वें भाव में रहेंगे और स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी वीक हो जाएंगी। 23, 24, 25 ये डेट आप ध्यान रखें। यहाँ पर आपको अपने रिश्तों को संभालना है और कानूनी दाव पेच से बच के चलना है। देखिए, धनु राशि की इस समय ढैया भी चल रही है। शनि आपके चौथे घर में है, राहु आपके तीसरे भाव में है। और अगर हम धनु राशि की बात करें तो शुक्र का भाग्य में होना आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा रखेगा, लग्जरी आपके जीवन में बढ़ाएगा। लेकिन चंद्रमा की जो शुरुआत है इस वीक में, अगर हम करियर की बात करें तो चंद्रमा आपके 10th हाउस में है और यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर शनि की। तो वीक के स्टार्ट में देखिए, कार्य की दृष्टि से अगर हम करियर की बात करें तो समय अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि और चंद्रमा का विष दोष बनता है तो मानसिक तनाव आपको वीक के स्टार्ट में भी रह सकता है। करियर की जब हम बात करते हैं तो अंडर प्रेशर रहेंगे, यानी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल आपका रह सकता है, टाइम ही नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, एग्जॉस्ट हो रहे हो आप, और मेहनत के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। मंगल देखिए छठे घर में है और जो आपके सूर्य हैं वो अष्टम में हैं। देखिए, कहीं भी विदेशों से संबंधित अगर आपका कोई काम अटका हुआ था, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपका काम है, मेटल से रिलेटेड काम है, या विदेशों में जाकर अपने नेटिव प्लेस से दूर जाके आप कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वहां आपको अवश्य सफलता मिल सकती है। मंगल का 6th हाउस में होना आपको कानूनी दावपेच में विजय भी दिलाएगा, लेकिन 23, 24 और 25 तारीख को आपको विशेष ध्यान रख के चलना है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने और कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते में आपको ध्यान रख के चलना है। बुध आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं, दोनों ही तरफ, 10th हाउस के भी और 7th हाउस के भी, और इस समय स्वग्रह ही चल रहे हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम है, या आप किसी भी रूप में बही खातों का, फाइनेंस का काम करते हैं, तो बुध आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन देखिए, यहाँ हम एक चीज जरूर कहेंगे कि शनि जो है आपको तीसरी दृष्टि से आपके पार्टनरशिप के हाउस को भी देख रहे हैं, तो पार्टनरशिप के लिए ये वीक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। और 23, 24, 25 को आप अपने करियर में ज्यादा ध्यान देके चलें, धन के लेन देन से बचें। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए एग्रेशन इस समय बढ़ा हुआ है आपकी लव लाइफ में भी। लव लाइफ के आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, और मंगल इस समय छठे घर में है। मंगल का 6th हाउस में होना कहीं ना कहीं आपको अपने शत्रुओं से तो बचाता है, शत्रुओं पे हावी रखता है, लोग आपकी सुनते हैं, लेकिन लव लाइफ में एग्रेशन अच्छा नहीं है, तो आर्ग्यूमेंट से बचना है। 23, 24, 25 को विशेष रूप से आप बिल्कुल भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसें, तो चीजें बेहतर रहेंगी। वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो स्थितियां बेहतर हैं, तालमेल बनेगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और घर का माहौल यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए जरूर हम कहेंगे, क्योंकि आपके जो राशि स्वामी हैं इस समय अस्त चल रहे हैं, गुरु अस्त हैं, मांगलिक कार्यों पर भी रोक है, और कहीं ना कहीं गुरु की स्थिति आपके लिए हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि देखिए, गुरु अस्त हैं तो आपको स्वास्थ्य में जो दिक्कत पहले थी, स्टमक में दिक्कत या कहीं ना कहीं इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, क्योंकि गुरु अपने फल नहीं दे रहे। जब भी कोई प्लैनेट अस्त हो जाता है तो अच्छे या बुरे दोनों ही फलों में कमी आ जाती है। तो अष्टम में है और हेल्थ में यहाँ पर आपके पहले से सुधार होगा, चीजें आपकी बेहतर रहेंगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में तालमेल आपका बना रहेगा, लेकिन नए रिश्तों में आपको नहीं जाना है इस टाइम। एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए, सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य भी अष्टम में है, लेकिन बुध बुद्धि के देवता हैं, काफी फोकस्ड रहेंगे, स्थितियां अच्छी रहेंगी। लेकिन कोई भी अगर एग्जाम आपका 23, 24, 25 को है तो थोड़ा सा फोकस होने की ज्यादा जरूरत है। सरकारी क्षेत्रों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। सूर्य अष्टम में चल रहे हैं,
लेकिन विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, कोई एमबीए, बीबीए या फाइनेंस में कुछ करना चाहते हैं, तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिल सकती है। टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पर थिंकिंग को आपको कंट्रोल करना है, किसी दूसरे के कहने में नहीं आना है। धन की स्थिति अगर हम देखें तो खर्चे इस समय बढ़े हुए हैं, खर्चे होंगे आपके शुभ कामों में, या घर में कोई कार्य हो सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, रेनोवेशन हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि अचानक कहीं जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है। और शनि अगले वीक में यानी 26 के बाद 27 को रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्रीय हो जाएंगे, तो वहां पर शनि आपकी कुंडली में कैसा है ये आपको देखना जरूरी है, अन्यथा थोड़ा सा स्लो डाउन ज्यादा आप महसूस कर सकते हैं और मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है। तो वीडियो के एंड में जो रेमेडीज हम आपको बताएंगे उसे आप अवश्य देखें। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जैसा हमने बताया स्वास्थ्य की, तो 3-3 4-4 ग्रह इस समय धनु राशि के लिए छठे आठवें घर में है। मसल पेन की शिकायत आपको परेशान कर सकती है, लोअर बॉडी पार्ट में तकलीफ रह सकती है, और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम देखिए पहले से कम होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टमक आपका अपसेट रह सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। और इसके साथ साथ जितना हो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि देखिए अगर हम आपके भाग्य की बात करें तो भाग्य सूर्य भी इस समय अष्टम में हो गए हैं, तो इम्यून सिस्टम आपका थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। सूर्य को आपको नित्य जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और शनिवार के दिन आप अवश्य ही पीपल के पेड़ में मीठा जल चढ़ाएं और स्ट्रीट डॉग को फीड करें, तो ये सारी जितनी परेशानियां हैं आपकी दूर होंगी। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि गोचर के आधार पर ये वीडियो हम बनाते हैं, पर्सनल कुंडली में आपके ग्रह कैसे हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपके खुद के लॉर्ड की पॉजिटिविटी बनी रहे, हालांकि गुरु अस्त हैं, लेकिन वो आपको शुभ परिणाम दें और आप स्ट्रॉन्ग रहें, बली रहें, उसके लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य जाप करें। अगर हो पाए तो तुलसी की माला पर ये जाप करें तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्णम शरणम मम अवश्य लिखें।